तो फाइनली ये है तारक मेहता का डैंग चश्मा पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो भी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं यहाँ पे कहीं दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखाइए या फिर इस वीडियो के बाद देखने चले जाना, क्योंकि बागा भैया ने तो कहा ही है जैसे जिसकी सोच। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो, कहने को नट्टू काका और बाघा जो हैं ये जेठालाल की दुकान में नौकरी करते हैं। सैलरी पर ये दोनों एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। लेकिन एक बार जेठालाल ने फ्रस्ट्रेशन में आके ये क्या बोल दिया कि यार इतनी टेंशन हो रही है, ये दुकान नहीं होती तो टेंशन ही नहीं होती। इन दोनों बंदों ने बिना मालिक को बताए, बिना मालिक से पूछे जेठालाल की दुकान बेच डाली एक गुंडे आदमी को। कितने में फाइनल किया पता है सेठ जी? पूरे 6 करोड़ में। कैन यू बिलीव दैट सेठ जी? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। बताइए, ये ऐसे लोग हैं दोनों के दोनों कि वैसे ये जेठालाल के पीछे पड़े रहेंगे, हमारी पगार बढ़ाइए सेठ जी, हमारी पगार बढ़ाइए सेठ जी। एक दिन जेठालाल ने उन दोनों की पगार बढ़ा दी तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं हमें हमारी पगार नहीं बढ़वानी है। लाइक रियली ब्रो, अगर आप पे पगार बढ़ाने का दबाव डाला जाए तो आप हमारी पगार बढ़ाते हैं या नहीं? खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। एक अब्दुल है इनकी सोसाइटी में। वो बंदा एक प्रोविजनल स्टोर चलाता है, सबके घरों तक सामान डिलीवर करके आता है, सबके खाते मेंटेन करता है और कभी किसी भी सामान की कोई कमी नहीं होने देता किसी को, ठीक है। लेकिन ये लोग इतने बदतमीज हैं, एक बार दूध उसने 5 रुपए महंगा क्या बेच दिया, दे लॉस्ट इट। हाँ तो भाई अब्दुल, आज से हम सब लोग संतोष से ही दूध लेंगे, हाँ? लेकिन हम सब में प्यार, एकता और भाईचारा है। वो बंदा कहता रहा कि भाई साहब पीछे से ही महंगा आ रहा है तो मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बढ़ा रहा। लेकिन भैया, एक भिड़े सेक्रेटरी है इनकी सोसाइटी में, उस बंदे ने बाहर 5 रुपए सस्ता दूध क्या देख लिया। उसने और पूरे सोसाइटी मेंबर्स ने कंपाउंड में मीटिंग बुलाई, अब्दुल को बीच में खड़ा किया और अच्छे से उसको जलील किया। इतना सुनाया उसको और ये तक कह दिया कि भाई बाहर से सामान ले लेंगे पर तेरे से नहीं लेंगे। इतने बदतमीज हैं ये लोग। सालों का ट्रस्ट इन्होंने 2 मिनट में तोड़ दिया। वैसे तो ये भिड़े अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, बहुत स्मार्ट मानता है अपने आप को, लेकिन इस बंदे के दिमाग में ये बात नहीं आई कि क्या पता वो दूध नकली हो। एंड गेस व्हाट, लास्ट में यही निकलता है, जो दूध उन्होंने बाहर से खरीदा था वो नकली था। पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें सॉरी कहता हूँ दोस्त। एक तो ये बॉलीवुड में अलग ही सनक चढ़ी हुई है गोकुलधाम सोसाइटी में आने की। कोई भी गाना रिलीज होगा, कोई भी मूवी रिलीज होगी, ये सबसे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पे अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए और नाच के और चले जाते हैं इन लोगों के साथ। मतलब इन लोगों के हिसाब से कोई और देखने आए ना आए, आप लोग जरूर आइएगा 28 जुलाई को। और आप सब 28 जुलाई को मुबारक देखना मत भूलेगा, ठीक है? इस सोसाइटी का एक अपना पर्सनल न्यूज चैनल है कल तक, और एक पर्सनल न्यूज रिपोर्टर भी है जो छोटी से छोटी चीज भी होती है, अगर सोसाइटी में एक अचार का मर्तबान भी गिर जाता है किसी का, तो वो बंदी फटाफट दौड़ी चली आती है, एक एक चीज को कवर करती है पर्सनली और उसकी न्यूज बना देती है। मतलब क्या यार, ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है कि आप छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों की ऐसे न्यूज बनाओ और उनको लाइव दिखाओ। खाने में 2 रोटी, चावल, दाल और हरी लौकी की सब्जी दी गई। रात के करीब 8:30 बजे रिया सोने चली गई। बोलो, हम सबकी टेंशन का सीधा लिव प्रसारण, किसी की तकलीफ किसी की कमाई। जेल जाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गोकुल धाम की पुरुष मंडली हमेशा गलत टाइम पर गलत जगह पकड़ी जाती है और सीधा इनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द राइट टू सेल्फ डिफेंस, इतनी बार जेल जाने के बाद भी इनमें से किसी भी एक बंदे ने भी लॉयर नहीं रखा। बेल नहीं हो पाती इनकी कभी भी ठीक से, और इनके करियर्स पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी रेपुटेशन पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस तरह से हम कभी कभी मॉल चले जाते हैं, वैसे ये लोग कभी कभी जेल चले जाते हैं। और ऊपर से इस चीज को अच्छा और बताते हैं, कहते हैं भाई गांधी जी भी तो जेल गए थे। विकास दुबे धरा गया आखिरकार। मैं विकास दुबे को कैंसर वाला। विकास दुबे को धर लिया और ये जी न्यूज आपको दिखा रहा है। कितने एपिसोड्स तो ये लोग सपनों में निकाल देते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं, अगर शो में कभी भी सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो रहा है, फास्ट हो रहा है और बिना अड़चन के हो रहा है, अगर कुछ बहुत ही अलग या अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है जो सोचा भी नहीं था, और अगर कुछ बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग वे में हो रहा है, तो समझ जाओ कि ये रियल नहीं है, ये किसी न किसी मेंबर के सपने में हो रहा है और बहुत जल्दी वो बंदा उठने वाला है। मेरे हाथ नहीं लगे बबीता, तो आपके हाथ क्या लगेगी? गांधी जी बन, गांधी जी। कितने तो इन लोगों ने डॉन सुधार दिए। एक तो हमारे प्यारे चाचा जी को ये लगता है कि अगर इन डॉन गुंडे लोगों को प्यार से समझाया जाए, अगर उनको आईना दिखा दिया जाए, तो ये लोग फट से सही राह पकड़ लेते हैं और एकदम सुधर जाते हैं। अच्छा, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ और लेकिन नेक्स्ट टाइम अपेक्षा करते हैं ऐसा होना नहीं तुमच्या नहीं कभी नक्की ना? सबक तू जिंदगी भर याद रखना।
जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उनकी पूरी मंडली पुलिस स्टेशन में जाके कोहराम मचा के आ जाती है। पुलिस को भी लेक्चर दे डालते हैं ये लोग कि आप हमारी हेल्प करिए, आपका कर्तव्य है हमारी रक्षा करना और आपकी ड्यूटी है हमारी हेल्प करना, इतना कुछ सुनाए आते हैं। और जैसे ही पुलिस अपना काम करना शुरू करती है ये लोग जाके केस सॉल्व करे आते हैं। On your left. मतलब इंस्पेक्टर चालू पांडे भी इतने फेडअप हो चुके हैं इन लोगों से। इससे मुझे याद आया, इंस्पेक्टर चालू पांडे, कितना मुश्किल है ये नाम बोलना। चलो जी पांडे जी, चलो जी पांडे जी। और फाइनली वुमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक बार सेफ्टी कंसर्न्स के चलते भिड़े ने सोनू को कुछ करने से रोका था, तो सारी की सारी महिला मंडली टप्पू सेना समेत भिड़े के घर आ जाती है और भिड़े को लेक्चर देने लग जाती है कि कल्पना चावला के पेरेंट्स ने उसको रोका होता तो, लता मंगेशकर के पेरेंट्स ने उसको रोका होता तो, इंदिरा गांधी के पेरेंट्स ने उसको रोका होता तो। और कहने को एक औरत है सोसाइटी में पूरी जो अपना बिजनेस चलाती है, अचार पापड़ की डिलीवरी करती है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती है और खुद अपना पैसा अर्न करती है। अगर माधवी के पति ने उसको सपोर्ट कर दिया, घर में थोड़ा हाथ बटा दिया या थोड़ा काम करवा दिया तो सबके सब उसको देख के मजाक उड़ाने लग गए। अच्छा किसमें? वो खाना बनाने। अरे वाह, स्त्री छोड़ ली, नवीन लाइन पकड़ ली खाना बनाने की। बकवास कर रहे हैं, बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बकवास की भी हद होती है। तो बस भैया ये था पार्ट 2। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एक दिन के लिए इतना मजा काफी है। अगर मेरे से कोई चीज मिस हो गई हो वीडियो में या आपको कोई चीज ऐसी है जो अजीब लगती हो, वियर्ड लगती हो इस शो में कि भैया ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आप भी हंस लीजिए, हम भी थोड़ा सा हंस लेंगे और कोई और आके पढ़ेगा तो उसको भी मजा आ जाएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।